हेलो फ्रेंड्स, जेके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रथम महिला। प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में ले लिया गया है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज के क्लास में हम भारत की प्रथम महिला के बारे में तो डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ में विश्व की प्रथम महिला के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक आपका कम्प्लीटली कवर हो जाए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी इंडिया की फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सही उत्तर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कांग्रेस पार्टी से 2007 में राष्ट्रपति बनी थी, 2007 से लेकर 2012 तक। ये ओवरऑल भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी, महिलाओं में पहली। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका कार्यकाल था 2007 से 12। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति हैं। यह भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ओवरऑल बात करें तो ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में कि द्रौपदी मुर्मू जो है किस आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं, तो ये भी याद रखिए, ये संथाल आदिवासी समूह से बिलोंग करती हैं। राज्य पूछे तो ओडिशा की रहने वाली हैं, संथाल आदिवासी समूह से बिलोंग करती हैं, और इसी के साथ साथ ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला, ओवरऑल 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्होंने पद की शपथ हाल ही फिलहाल में ली थी, तो डेट भी याद रखिएगा, 25 जुलाई 2022 को। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, या फिर बोलिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 25 जुलाई 2022 को उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू किस पार्टी से बिलोंग करती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन से याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये अभी तक की भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं। इनके बाद कोई भी भारत की कोई भी महिला भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनी है। ठीक है, ओवरऑल ये तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री थी, और भारत की प्रथम और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री का नाम इंदिरा गांधी है। इनका कार्यकाल एक बार चला था 1966 से 77 तक। 1977 से 80 तक जनता पार्टी की सरकार थी, फिर 1980 में ये वापस आई 1984 तक। हत्या होने तक ये भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनकी हत्या हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। इस बात को भी याद रखिए, 31 अक्टूबर को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इन्हें भारत रत्न भी मिला था। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है इंदिरा गांधी को। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राज्यपाल को गवर्नर कहा जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। देश आज़ाद हुआ था 1947 में। देश आज़ाद होते ही ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक ही तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, वहीं भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, साथ साथ में ये यूपी की भी फर्स्ट गवर्नर थी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री बनी थी। इनका कार्यकाल था 1963 से 1967।
तो सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय को ही सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी 1989 से लेकर 1992 तक ये सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी और इसी के साथ साथ ये भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज भी थी। ठीक है। और देखिए, मीरा साहिब फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ है। कब हुआ है? 23 नवंबर 2023 को 96 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। क्योंकि हाल ही फिलहाल में इनका निधन हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनसे रिलेटेड और भी बातें याद रखिए। मीरा साहिब फातिमा बीबी का जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1927 को। 30 अप्रैल 1927 को केरल के पथानामथिट्टा, केरल के पथानामथिट्टा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये भारत की प्रथम महिला यानी भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला जज बनी थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। हाल ही में 23 नवंबर 2023 को इनका 96 साल की उम्र में निधन हो गया। ये एक राज्य की राज्यपाल भी रही थी। जब ये सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में रिटायर हो गई तो 1997 में इन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक है। यहाँ से एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि मीरा साहिब फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ध्यान रखिए, ये CJI नहीं थी। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं थी बल्कि ये जज थी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज होते हैं तो ये एक जज थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बना है, इस बात को याद रखिएगा। भारत का जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से लेकर आज तक कोई भी महिला जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है बछेंद्री पॉल। बछेंद्री पॉल ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। अगर पूछे ओवरऑल कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, विश्व की प्रथम महिला कौन थी, उनका नाम है जुनको तबेई। जुनको तबेई, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। 1975 में इन्होंने चढ़ाई की थी, जापान से बिलोंग करती थी जुनको तबेई। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। वहीं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पॉल। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाल ही फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर, जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है कई जगह पे 8848 मीटर, कई जगह पे आप सभी को 8849 मीटर, अभी हाल ही फिलहाल में बहुत जगह पर 8850 मीटर देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम वाले याद रखिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये पता लगाया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। तो बढ़ाई होगा, 8850 मीटर इसकी नई ऊंचाई है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला संतोष यादव है, जो कि भारत की हैं। पहली बार 1992 में, दूसरी बार 1993 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी संतोष यादव। इसके बाद कुछ महिलाओं ने 2-2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, लेकिन 2 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली यह दुनिया की पहली महिला थी संतोष यादव। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? भारत में प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का 20वां अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो याद रखिए, 1917 में
कलकत्ता में कांग्रेस का 20वां अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता की एनी बेसेंट, जो कि यह प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी थी। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये अध्यक्ष कब बनी? 1925 में। 1925 में कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस का 40वां अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी आईएएस बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। इन्हें अन्ना जॉर्ज के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अन्ना राजम मल्होत्रा या फिर अन्ना जॉर्ज, ये आईएएस बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी। 1951 में ये भारत की प्रथम महिला आईएएस बनी थी। भारतीय पुलिस सेवा के लिए चयनित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी आईपीएस बनने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम बताइए। इनका नाम है किरण बेदी। किरण बेदी ये भारत की प्रथम महिला आईपीएस हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है एशिया का। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है कि इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और ये पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम किरण बेदी है। किरण बेदी को यह पुरस्कार 1994 में प्रदान किया गया था। देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस में प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1958 में। चलिए अगला क्वेश्चन। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, मैन बुकर पुरस्कार, जिसे अब बुकर प्राइज कहा जाता है। द बुकर प्राइज। ठीक है, द बुकर प्राइज, इसका नाम बदला गया है तो अब इसका नया नाम है द बुकर प्राइज। ठीक है, तो द बुकर प्राइज जीतने वाली भारत की प्रथम महिला थी अरुंधति रॉय, जो कि भारत की मशहूर उपन्यासकार हैं अरुंधति रॉय। 1997 में इनकी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1969 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये पुरस्कार पाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी आशापूर्णा देवी। 1976 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में, लेकिन पहली बार यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 1965 में। भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? भारत की पहली महिला सांसद थी राधाबाई सुब्बारायण, जो कि ब्रिटिश भारत में 1938 में ये भारत की सांसद बनी थी। ठीक है, 1952 में लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में बहुत सारी महिलाएं जो हैं एक साथ में लोकसभा सांसद बनी थी। तो वहाँ से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला सांसद कौन थी? तो इनका नाम है राधाबाई सुब्बारायण, जो कि ब्रिटिश भारत में 1938 में सांसद बनी थी। भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन डी राइट आंसर है। राजकुमारी अमृत कौर के पास कौन सा मंत्रालय था? स्वास्थ्य मंत्री। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। साथ साथ में ये भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री भी थी। ठीक है, दिल्ली में जो एम्स है, दिल्ली एम्स स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और दिल्ली एम्स की ये प्रथम अध्यक्ष भी बनी थी राजकुमारी अमृत कौर। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार, जो कि 2009 से लेकर 2014 तक ये लोकसभा की अध्यक्ष रहीं और ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार।
भारत में किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो भारत में किसी भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। लीला सेठ ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी थी, ठीक है। और ये भारत में किसी भी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ। 1991 से लेकर 1992 तक ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रहीं। पीएचडी करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कमला सोहनी। ये पीएचडी करने वाली भारत की प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? आनंदीबाई जोशी। ये भारत की प्रथम महिला डॉक्टर यानी चिकित्सक थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका यानी टीचर कौन थी? सही उत्तर है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी। भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। यानी ऑप्शन ए और बी राइट आंसर है, ठीक है। कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ये भारत की प्रथम महिला स्नातक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा कामिनी रॉय, ठीक है। भारत की प्रथम महिला स्नातक थी कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। वहीं भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा थी कामिनी रॉय। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है मिताली राज। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था टेस्ट क्रिकेट में, और टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली ये भारत की प्रथम महिला हैं। भारत की प्रथम महिला इंजीनियर कौन थी यानी अभियंता? भारत की प्रथम महिला इंजीनियर थी अय्यो सौम्याजुला ललिता। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर? भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रामादेवी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। वैसे ये केवल 16 दिन के लिए ही भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त रही थी 1990 में, लेकिन याद रखिए भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है वीएस रामादेवी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री का नाम बताइए। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं, ठीक है। ममता बनर्जी जो कि वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है नीता अंबानी, जो कि भारत के अरबपति और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इनकी नियुक्ति 2016 में की गई थी। 2016 से ही ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो दूरदर्शन पर समाचार पढ़ने वाली पहली महिला थी प्रतिमा पुरी। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी मैरी लीला राव। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। मैरी लीला राव जो कि 1956 में मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में समर ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। वैसे इन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता, लेकिन ये ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी, ठीक है। ये मशहूर धाविका थी, स्प्रिंटर। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो देखिए, भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स का नाम है सुष्मिता सेन। 1994 में ये
मिस यूनिवर्स बनी थी। भारत की प्रथम महिला वकील का नाम बताइए। तो ये हैं कार्नेलिया सोराब जी। कार्नेलिया सोराब जी जो हैं ये भारत की प्रथम महिला वकील थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। ठीक है, रोज मिलियन बैथ्यू ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम है नीरजा भनोट। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, शांति काल में ये सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। युद्ध काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है परमवीर चक्र, वहीं शांति काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। तो अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला का नाम नीरजा भनोट है। ठीक है, अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1952 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौन थी? अन्ना चांडी। अन्ना चांडी ये भारत की प्रथम महिला जिला एवं सत्र न्यायाधीश थी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के काल में ये भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। किसकी पुत्री थी ये भी याद रखिए, इल्तुतमिश की ये पुत्री थी रजिया सुल्तान। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम जयंती पटनायक है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री थी देविका रानी रोरिक। ऑप्शन डी सही उत्तर है। ठीक है, और देविका रानी रोरिक को 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति का नाम या प्रथम अभिनेत्री का नाम देविका रानी रोरिक है, जो कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री भी थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत की गई थी 1969 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। भानु अथैया ये ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1983 में इन्होंने गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार इन्हें मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? गोबी रेगिस्तान जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान, जो कि चीन से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ है। तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है सुचेता कड़ेथानकर। सुचेता कड़ेथानकर। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो कि वेट लिफ्टर हैं। 2000 ईस्वी में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक? ब्रॉन्ज मेडल। वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता कर्णम मल्लेश्वरी ने, और इसी के साथ ही ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई। एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सही उत्तर है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। 1970 में थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में जो एशियन गेम्स हुआ था उसमें 400 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था कमलजीत संधू, जो कि एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतवंशी महिला कौन थी, या फिर भारतीय मूल की महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला का नाम है कल्पना चावला, जो कि भारतीय अमेरिकी थी।
भारत में पैदा हुई थी, बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। तो अमेरिका की नागरिकता के दौरान ही 2003 में ये अंतरिक्ष में गई थी। अंतरिक्ष से रिटर्न आते वक्त इनका रॉकेट ब्लास्ट हो गया था, जिससे इनका निधन हो गया था। कल्पना चावला, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। ठीक है, जिस रॉकेट से ये गई थी उस रॉकेट का नाम बताइए। कोलंबिया, उसका नाम था कोलंबिया। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, 2010 में ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी व अश्वेत महिला कौन बनी है? तो देखिए, रीना कौशल धर्मशक्तु, उनके साथ और भी महिलाओं की टीम गई थी दक्षिणी ध्रुव पर, लेकिन अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला का नाम है, ये हैं हरप्रीत चंडी, जो कि पिछले साल इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की 2022 में। हरप्रीत चंडी जो ये भारतीय मूल की ब्रिटेन की नागरिक हैं। इन्हें पोलर प्रीत भी कहा जाता है। इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की जिसके वजह से इन्हें पोलर प्रीत कहा जाता है, हरप्रीत चंडी को। ये अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतवंशी और पहली अश्वेत महिला हैं। अब बात करते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी, प्रीति सेन गुप्ता। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम है अमृता प्रीतम। 1956 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो ये हैं कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया जो कि 1966 में मिस वर्ल्ड बनी थी, और ये मिस वर्ल्ड बनने वाली भारत की प्रथम महिला थी कुमारी रीता फारिया। ठीक है। सुष्मिता सेन जो हैं ये 1994 में मिस यूनिवर्स बनी, और ये मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय हैं, याद रखिए। दुनिया भर में समुद्री यात्रा करने वाली पहली एशियाई व पहली भारतीय महिला कौन थी? दुनिया भर में समुद्री यात्रा करने वाली पहली एशियाई का नाम है उज्ज्वला पाटिल, जो कि भारतीय हैं। तो ये प्रथम भारतीय महिला या फिर पहली एशियाई महिला है जिन्होंने दुनिया भर में समुद्री यात्रा की, उज्ज्वला पाटिल। ठीक है। कब? 1987 से 1988 में एक नाव के जरिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड का भ्रमण किया था, समुद्री रास्ते। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला पायलट नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये पूछ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर जेट पायलट का नाम बताइए। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर जेट पायलट जो हैं ये एक साथ में 3 लोग बनी थी, भावना कंठ, मोहना सिंह और अवनी चतुर्वेदी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2018 में इन तीनों ने ये उपलब्धि हासिल की थी। इसमें से खास करके अवनी चतुर्वेदी का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इनके नाम जो है कुछ खास रिकॉर्ड है। विदेशी धरती पर हवाई युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली ये भारत की प्रथम महिला है। जापान में युद्धाभ्यास हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। इसके अलावा सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI जो कि भारत का लड़ाकू जेट है, इस लड़ाकू जेट को उड़ाने वाली ये भारत की प्रथम महिला हैं अवनी चतुर्वेदी। भारत की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तारा चेरियन। तारा चेरियन ये भारत की प्रथम महिला मेयर थी। महापौर कहा जाता है, मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये हैं इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला और अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। 1971 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। भारत में राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? सही उत्तर है VS रामादेवी। VS रामादेवी जो कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थी, और ये भारत में राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव भी बनी, VS रामादेवी। ठीक है।
भारत में राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है, यानी नॉमिनेट किया जाता है। तो भारत में राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली पहली महिला का नाम है रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जो कि भारतनाट्यम नृत्यांगना थी। भारतनाट्यम के लिए काफ़ी मशहूर हैं रुक्मिणी देवी। क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत होने वाली ये पहली महिला थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। संयुक्त राष्ट्र में प्रथम भारतीय महिला राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि मोतीलाल नेहरू की पुत्री थी, ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। संयुक्त राष्ट्र में ये राजदूत बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंग्लिश चैनल कहाँ पर है? तो ये ब्रिटेन के पास में स्थित है। इंग्लिश चैनल के बारे में दो बातें याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल जो है ये ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है, साथ साथ में उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर को जोड़ता है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है आरती साहा। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली भारतीय महिला है मदर टेरेसा। 1979 में शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा मदर टेरेसा को उसके अगले साल 1980 में भारत रत्न भी दिया गया, ठीक है। मदर टेरेसा का असली नाम याद रखिए, इनका असली नाम है आनियेजे गोंजा बोयाजियू। काफ़ी कठिन नाम है। ये मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली थी। 1929 में ये भारत में आ गई और बाद में इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, तो इनका नाम पड़ा मदर टेरेसा, लेकिन इनका असली नाम था आनियेजे गोंजा बोयाजियू, ठीक है। 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज और 1980 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न प्रदान किया। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बुला चौधरी। 7 प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है बुला चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? तो भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल थी डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय देवी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी भी थी, ठीक है। यानी वही बात हुआ, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बोली है, यह भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर वाइस मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। तो देखिए, ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी रहीं और उसके बाद उत्तरी ध्रुव में वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। और ये बात याद रखिए, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम है प्रीति सेन गुप्ता। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल। सरला ठकराल ये विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला थी, यानी भारत की पहली महिला पायलट। भारत की पहली महिला भारतीय वायुसेना पायलट कौन थी? तो भारत की पहली महिला भारतीय वायुसेना पायलट थी हरिता कौर दयाल। देखिए, पीछे हमने जाना है कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू जेट उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और एक और हमने नाम पढ़ा है 3 जो 2018 में 3 महिलाएं एक साथ में फाइटर जेट उड़ाई। तो अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ, ये 3 जो हैं लड़ाकू जेट, भारतीय वायुसेना की लड़ाकू जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला हैं। वहीं भारत की पहली महिला भारतीय वायुसेना पायलट का नाम है हरिता कौर दयाल, ठीक है। देखिए, 1991 से लेकर 2016 तक
जो भी महिलाएं भारतीय वायुसेना में शामिल हुई पायलट के रूप में, या तो उन्हें हेलीकॉप्टर दिया जाता था उड़ाने के लिए, या फिर भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान दिया जाता था उड़ाने के लिए। तो पायलट तो होती थी, लेकिन लड़ाकू जेट उड़ाने की इन्हें अनुमति नहीं होती थी। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। इसलिए ये नहीं समझने की वजह से बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो डिफरेंस आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना में लड़ाकू जेट उड़ाने वाली प्रथम महिला का नाम है अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। वहीं भारत की पहली महिला भारतीय वायुसेना पायलट का नाम है हरिता कौर दयाल। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। विमान उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम है सरला ठकराल। ठीक है। भारत की प्रथम महिला व्यापारिक पायलट या फिर इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट का नाम है दुर्बा बनर्जी। तो देखिए भारत की प्रथम महिला व्यापारिक पायलट कौन बनी? दुर्बा बनर्जी। वहीं विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम सरला ठकराल है। वहीं भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट बनी हरिता कौर दयाल। वहीं भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला फाइटर जेट पायलट बनी अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट का नाम है शिवांगी। अब देखिए यहाँ पे ये भारतीय नौसेना का बात चला है, इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट का नाम है शिवांगी। चलिए अगला क्वेश्चन। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी रोरिक, जो कि भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री हैं और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री बनी या फिर प्रथम फिल्मी दुनिया की हस्ती बनी। 1969 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। मिस इंडिया खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन थी? एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। ये मिस इंडिया बनने वाली पहली भारतीय हैं, एस्थर विक्टोरिया अब्राहम। इन्हें फिल्मों में प्रमीला के नाम से जाना गया। फिल्मों में इन्हें प्रमीला के नाम से जाना गया, एस्थर विक्टोरिया अब्राहम को, जो कि मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली ये प्रथम हस्ती थी। 1947 में मिस इंडिया खिताब की शुरुआत की गई थी और 1947 में इन्होंने ये पहला खिताब जीता था। कुमारी रीता फारिया ये 1966 में मिस वर्ल्ड बनी, जो कि प्रथम भारतीय थी मिस वर्ल्ड बनने वाली। सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी, जो कि प्रथम भारतीय थी मिस यूनिवर्स बनने वाली। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम संगीतकार कौन थे? मदुरै षणमुख वदियू सुब्बुलक्ष्मी, यानी MS सुब्बुलक्ष्मी, ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम संगीतकार हैं। ठीक है, जो कि एक महिला थी। 1998 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला संगीतकार का नाम बताइए। तो ये MS सुब्बुलक्ष्मी ही हैं। ठीक है, 1974 में इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है। अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माहिल मूसा अंटार्कटिका पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है। भारत में राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष कौन थी? वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा जो हैं ये भारत में राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, 1962 से लेकर 1969 तक ये राज्यसभा की उपाध्यक्ष रही थी। राज्यसभा जो है ये संसद में ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा में वर्तमान समय में सीटों की संख्या है 245। ठीक है, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में 245 है राज्यसभा का सीट। और इन सीटों में से 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत में लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम बताइए। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये 2017 से लेकर 2020 तक लोकसभा की महासचिव रही स्नेहलता श्रीवास्तव। ICC अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला का नाम है, क्या नाम है? GS लक्ष्मी। ये ICC अंतर्राष्ट्रीय मैच रेफरी पैनल में नियुक्त होने वाली भारत की प्रथम महिला है GS लक्ष्मी। ICC की स्थापना कब हुई थी? ICC की स्थापना हुई थी
1909 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विमान उड़ाने वाली भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? सरला ठकराल। ठीक है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र में ये प्रथम भारतीय महिला राजदूत थी। बाद में ये 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की विश्व की पहली महिला अध्यक्ष बनी, विजय लक्ष्मी पंडित। किसी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? अब देखिए इन्हीं सब क्वेश्चन को अब हम विश्व स्तर पर देख रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है। तो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके। पूरा नाम है सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी और ये किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला है। 1960 से लेकर 65 तक पहली बार प्रधानमंत्री रही। उसके बाद और भी टर्म इनको मिला श्रीलंका में। तो सिर्फ इतना याद रखिए, किसी भी देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है सिरिमाओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की पीएम बनी थी। किसी मुस्लिम देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। अब पूछ रहा है कि किसी मुस्लिम देश की दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही थी। पहली बार 1988 से 90 तक, दूसरी बार 1993 से 96 तक। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतवंशी थी कल्पना चावला, लेकिन ये पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि 1963 में अंतरिक्ष में गई थी, रूस की थी। सोवियत संघ उस समय नाम हुआ करता था रूस का, सोवियत संघ की थी अंतरिक्ष में जाने वाली। ये विश्व की पहली महिला बनी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। किसी देश की दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम है इसाबेल मार्टिनेज पेरोन, जो कि अर्जेंटीना की राष्ट्रपति बनी और ये दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति थी, इसाबेल मार्टिनेज पेरोन। एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? तो एशिया के साथ साथ भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर का नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन बी। ठीक है, सुरेखा यादव। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला का नाम बछेंद्री पॉल है, लेकिन विश्व की पहली महिला का नाम है जुनका तबेई, जो कि जापान की रहने वाली थी। ठीक है, 1975 में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो अर्जुन पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला का नाम है कुमारी एन लम्सडेन, कुमारी एन लम्सडेन। ठीक है, जो कि भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थी। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये भारत की प्रथम महिला हैं। राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अब नया नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है। इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 2000 ईस्वी के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और राजीव गांधी खेल रत्न इन्हें दिया गया था 1992 में। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं पीवी सिंधु। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु। ठीक है, ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ये हैं पीवी सिंधु। ठीक है, ओलंपिक में महिला बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है पीवी सिंधु। 2016 के रियो ओलंपिक में, रियो डी जेनेरियो में जो ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था।
ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये हैं एमसी मैरी कॉम। ठीक है, विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम। ये ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक गोल्ड मेडल जीतने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो ये है एमसी मैरी कॉम, जो कि मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। विश्व मशहूर ये बॉक्सर हैं, महिला बॉक्सर हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक 6 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली विश्व की पहली महिला हैं। ठीक है, इन्हें सुपर मॉम भी कहा जाता है, सुपर मॉम, सुपर मॉम, क्योंकि एक माँ रहते हुए ये कई बार विश्व चैंपियन बनी है। ये कोई आसान बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला का नाम है मैरी क्यूरी। ठीक है, भारत की पहली महिला पूछे तो मदर टेरेसा, वहीं विश्व का पूछे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली महिला का नाम बताइए, तो मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ने 1903 में अपने पति के साथ, इनके पति का नाम हेनरी बेकुरल था, उनके साथ इन्होंने रेडियम की खोज के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। और 1911 में, फिर से 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज मिला। यानी ये एक ऐसी महिला हैं जो कि जिन्हें 1903 में भौतिक के क्षेत्र में और 1911 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो ये हैं अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो हैं ये भारत की मशहूर पैरा शूटर हैं। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारत की प्रथम महिला हैं। 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये हैं नरगिस दत्त। ठीक है, नरगिस दत्त ये राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री थी। और पहली महिला का पूछेगा तो रुक्मिणी देवी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है शिरीन इबादी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 2003 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये ईरान की रहने वाली हैं। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक यानी अंतरिक्ष में पर्यटन के लिए जाने वाली विश्व की पहली महिला का नाम क्या है? अनुशेह अंसारी। अनुशेह अंसारी जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। ये एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला है। अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला का नाम बताइए। तो ये हैं कैरोलिन मिकेल्सन। कैरोलिन मिकेल्सन ये अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला है। डेनिश नॉर्वेजियन महिला हैं, यानी डेनमार्क नॉर्वे की नागरिकता थी और ये अंटार्कटिका की धरती पर कदम रखने वाली विश्व की पहली महिला हैं। भारत की पहली महिला पूछेगा तो माहिल मूसा याद रखिए, माहिल मूसा। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? बेलिंडा क्लार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी। अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली विश्व की पहली महिला का नाम बताइए। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली विश्व की पहली महिला का नाम है श्वेतलाना सेवित्स्काया। श्वेतलाना जो कि रूस की थी। अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली यानी जो स्पेस स्टेशन होता है, जो भी यान होता है, उससे बाहर निकलने वाली ये विश्व की पहली महिला है स्वेतलाना सेवित्स्काया। ठीक है, वहीं पूछे कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला का नाम क्या है? तो वेलेंटिना तेरेश्कोवा, ये भी रूस की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? देखिए, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम है प्रीति सेन गुप्ता। वहीं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम है फ्रांसिस फिप्स जो कि कनाडा की थी। 1971 में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी।
ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? देखिए, ओलंपिक खेल काफ़ी मशहूर खेल है और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम है काउंटेस हेलेन डी पोर्टेलस। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की सेलर थी। 1900 ईस्वी के पेरिस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था सेलिंग में, यानी नौकायन में। भारत की प्रथम महिला जिसे पाकिस्तान का सर्वोच्च मानवता पुरस्कार निशाने पाकिस्तान यानी तमगाए पाकिस्तान प्रदान किया गया, तो ये नीरजा भनोट है। ठीक है, नीरजा भनोट, जो कि अशोक चक्र पाने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। सबसे लंबे समय तक किसी देश की प्रधानमंत्री रहने वाली विश्व की पहली महिला नेत्री कौन बनी है? तो सबसे लंबे समय तक किसी देश की प्रधानमंत्री रहने वाली विश्व की पहली महिला नेत्री बन गई हैं शेख हसीना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल कर ली है। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में। ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी पहली बार 1996 से लेकर 2001 तक, और फिलहाल ये 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, शेख हसीना जो हैं ये बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्त होने वाली विश्व की प्रथम महिला का नाम बताइए। किरण बेदी, जो कि भारत की प्रथम महिला IPS ऑफिसर भी हैं। भारत की प्रथम महिला सर्जन कौन थी? भारत की प्रथम महिला सर्जन का नाम है डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी, और प्रथम चिकित्सक का नाम है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी। भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? पुनीता अरोड़ा, ये भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी। ठीक है, वहीं P बंदोपाध्याय, ये भारत की प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल थी। वहीं भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी पुनीत अरोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा भारत की और विश्व की प्रथम महिला से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी और इन्हें ये पुरस्कार कब मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।